कहानी की शुरुआत में हम किम्बर्ली को देखते हैं जो पश्चिम वर्जीनिया की जंगलों के बीचों बीच गुजरती रास्तों में बहुत ही तेज़ रफ्तार से गुजर रही है, क्योंकि आज इस मोहतरमा को जाना है एक रियलिटी शो में जहां जाने की नक्शा भी उसे दे दी गई है। लेकिन फिर भी अपने सामने टर्न आने पर मोहतरमा ले लेती है रॉन्ग टर्न एंड गेस व्हाट, अगले ही पल उसकी फ़ोन की सिग्नल रघुचक्कर हो जाता है, जिसे संभालने के चक्कर में वो अपने सामने खड़े एक आदमी को उड़ा देती है। अब इस मोहतरमा की फटी पड़ी है, कहीं वो आदमी मर तो नहीं गया। किम्बर्ली यही देखने उस आदमी के पास आती है, पर यह आदमी मौका मिलते ही अपने दांतों से उसकी होठों को शरीर से अलग कर देता है, जिसे वो काचा बादाम समझकर कच्चा चबा जाता है। इधर दर्द में तड़प रही किम्बर्ली थ्री फिंगर के हाथ लग जाती है, जो अपनी कुल्हाड़ी से उसके शरीर को दो हिस्सों में बांट देता है, जिसके बाद यह आदमखोर उसके शरीर की दोनों हिस्सों को खदेड़ते हुए अपने साथ ले जाते हैं। इस घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर फॉर्मर यूएस मरीन ऑफिसर डेल एक रियलिटी शो को होस्ट कर रहा होता है, जिसका नाम है द एपोकलिप्स। और यही वो रियलिटी शो है जहां किम्बर्ली को आना था। सारे के सारे प्रतियोगी यहां पर आ चुके हैं, जबकि किम्बर्ली अभी तक नहीं पहुंची। इसी बात से परेशान शो के डायरेक्टर या कैमरामैन माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो तब तक उसके इंतज़ार करते हैं जब तक किया जा सकता है, और फिर माइकल अपनी गर्लफ्रेंड मारा को, जो इस शो की प्रोड्यूसर भी है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किम्बर्ली की जगह ले ले। हालांकि इस शो पे उसकी ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बॉयफ्रेंड के कहने पर वो किम्बर्ली की जगह लेने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपनी बॉयफ्रेंड की मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहती, जो कि अच्छी बात है, पर ज़्यादातर अच्छे लोगों का ही कट जाता है। हम वही देखेंगे, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब ये रियलिटी शो स्टार्ट हो चुकी है, पर नीना को इसकी भनक तक नहीं है। वो तो शैतानी गानों में डूबी हुई है। जैक उसे इसके बारे में बताता है कि देख यार, शो स्टार्ट हो चुकी है, पर नीना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब इनसे मिलिए, इसका नाम है जॉन्सी, जो हर वक्त बस लेने की फिराक में होता है। लेकिन डेल सिर्फ अपनी बातों से ही उसकी इस मचलती जवानी को ठंडा कर देता है। इसके बाद 6 प्रतियोगी को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी हर टीम में 2 प्रतियोगी। फिर उन्हें जंगल में भेज दिया जाता है उनकी सर्वाइवल स्किल्स देखने। जैक और एलेना के साथ माइकल भी जाता है, क्योंकि उसे कुछ अलग शॉट्स लेने हैं जो ठड़कियों की ठड़क मिटाने में काम आ सकता है। और इसी काम को अंजाम देने के लिए एलेना अपने कपड़े उतार देती है। उसे ऐसे काम में बड़ा मज़ा आता है, और इससे भी ज़्यादा मज़ा तो उसे किसी को देने में आता है। माफ़ करना, वो हमारे अलावा जैक को भी उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जैक भड़क जाता है। उसे कोई शौक नहीं अपनी तीसरी टांग अपने परिवार वालों को दिखाने की, क्योंकि ये शो टीवी पे आने वाला है। जबकि माइकल के सामने हो रहा ये सब घटनाएं वो बड़े ही प्यार से रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो जैक को भी समझाने की कोशिश करता है कि देख यार, लोगों को ऐसे चीज़ें देखने में ही मज़ा आता है। लेकिन जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि दूसरे प्रतियोगी की तलाश में निकल पड़ता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद एलेना अपनी मचलती जवानी को रोक नहीं पाती। इस बार वो माइकल को उकसाती है, और ये भड़वा अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद एलेना के साथ वही करने लगता है जो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते। अफसोस की बात है, लेकिन इस कहानी में मौजूद ये आदमखोर उन्हें ऐसा करते हुए देखकर अपनी आंखों को ठंडा करने के अलावा अपने छोटे भाई को भी खुश करने का कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी रेड लाइट एरिया से बस कुछ ही दूरी पर लगाई गई कैमरे की फुटेज देखते हैं, जहां थ्री फिंगर इस रियलिटी शो की क्रू मेंबर नील को ठिकाने लगा देता है। वही दूसरी तरफ मारा बहुत मुश्किल से इस शो की एक टास्क पूरा करने के बाद नीना के साथ जंगल में टहल रही होती है। तभी उसकी नजरें जाती है उसी रेड लाइट एरिया की तरफ, जहां एलेना माइकल की जॉब को ब्लो कर रही होती है। ये देखकर बेचारी की दिल पूरी तरीके से बैठ जाती है, जिसके एक बार कहने पे अपने ना चाहते हुए भी सिर्फ उसके लिए इस शो में हिस्सा लिया, वही ठड़की उसे धोखा दे रहा है। इधर डेल, जो शो को सही तरीके से दिखाने के लिए जंगल में इधर उधर कैमरे लगाने में व्यस्त है, उस पर अचानक थ्री फिंगर की दूसरा भाई हमला करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम जॉन्सी को देखते हैं, जो फिलहाल अपनी टीममेट एम्बर की लेने की फिराक में है। लेकिन बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि एम्बर को किसी की बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि मारियाना ट्रेंच पसंद है।
खाने की तलाश में निकले इस रेनबो फ्लैग आर्मी को एक जगह पर मांस का टुकड़ा दिखता है जिसे पकाया जा रहा है, यानी वो किसी की अमानत है। पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि उस मांस के टुकड़े को उठाकर अपनी बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर मारा नीना के साथ फ़ोन की तलाश में जंगल में मौजूद इस केबिन में घुस जाती हैं। उसे यहाँ पर फ़ोन तो नहीं मिलता, बल्कि एक पूरी डिफॉर्म्ड फैमिली की फ़ोटो मिलती है जिसमें 3 फिंगर भी है। अगले ही पल वो यहाँ पर किसी की चीखें सुनते हैं। गौर से देखने पर वो देखते हैं कि माँ एक डिफॉर्म बच्चे को जन्म देती है, जिसे गोद में उठाए सिस्टर उन्हें देख लेती है। अब समझ ही गए होंगे कि मोहतरमा बहुत गुस्से में है, यानी यहाँ से निकलने में ही भलाई है, पर वो बाहर निकलने के रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि सिस्टर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने वाली है। इसीलिए मजबूरी में उन्हें टॉयलेट पिट के ज़रिए घर से भागना पड़ता है और अब वो अपनी जान हथेली में लेकर भाग रहे। लेकिन अचानक दूसरी तरफ से पा कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा मारा की सर पे लगता है और बेचारी वही ढेर हो जाती है। नीना बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जिससे पा उसे नहीं देख पाता और वो उसे ढूंढने में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, बल्कि जो मिला है यानी मारा को अपनी गाड़ी के सामने बांधकर ले जाता है। इसके बाद हम दोबारा उसी रेड लाइट एरिया में आते हैं, जहां माइकल अपना काम पूरा करने के बाद वहां से चला जाता है, जबकि एलेना ऐसे आधी नंगी हालत में ही नदी के किनारे लेट जाती है, जिसे देखकर हिलाने वाले इस कैनिबल को उसकी मोहतरमा देख लेती है। इससे उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिससे होने वाले आवाज़ की वजह से एलेना चौकन्ने हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगती है। पर इससे पहले ही सिस्टर उस पर हमला करके उसे जान से ही मार देती है। इसके बाद हम 3 फिंगर को देखते हैं जो डेल के सामने किसी की आंतें निकाल कर बाहर फेंक रहा है, और अब बारी आती है डेल की। पर मौका मिलते ही डेल उस पर हमला करके अपने आप को आज़ाद कर लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और इसी दौरान डेल एक शॉटगन से 3 फिंगर को उड़ा देता है और वो सीधा गिरता है एक नदी में। इधर माइकल आरवी में वापस आ चुका है, पर कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि कोई इस आरवी को ले जा रहा है, और जब वो देखने जाता है तो वो दरअसल माँ और पा होते हैं और अब माइकल उनकी बंदी बन चुका है। वही दूसरी तरफ जैक के साथ बाकी प्रतियोगी उसी मांस के टुकड़े को खा रहे जो एम्बर और जॉन से उठा कर लाए थे। पर तभी यहाँ पर घायल नीना आती है, जो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कोई इस जंगल में सबको मार रहा है, पर वो उसकी बातों को नहीं समझ पाते, जबकि जॉन से उसकी इन सब बातों को मजाक में उड़ा देता है। पर कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो जिस मांस के टुकड़े को खा रहे वो दरअसल किम्बर्ली की टांगे हैं, क्योंकि ठीक इसी तरह की टैटू उसके पैरों पे थी। सच्चाई पता चलते ही वो सभी आरवी की तलाश में निकल पड़ते हैं, पर उस आरवी को तो वो आदमखोर ले जा चुके हैं और साथ में माइकल को भी। हालांकि उन्हें यहाँ पर आरवी तो नहीं मिलती, लेकिन एक सीख जरूर मिलती है, और वो है एक साथ रहने की, क्योंकि अकेले रहने पे उन आदमखोरों की शिकार बनने की चांसेस ज़्यादा है। जिस तरह से उनके साथी एक के बाद एक उन आदमखोरों की शिकार बनते जा रहे। इधर डेल उन आदमखोरों की केबिन तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर वही पुरानी गैस स्टेशन की ओनर मेनार्ड होता है, जिसे हमने इस कहानी के पहले भाग में देखा था। डेल उसी पर बंदूक तान देता है और उससे उसकी पहचान पूछता है, जिसके जवाब में मेनार्ड कहता है कि वो बस एक साधा सीधा इंसान है। डेल उस पर हमला भी नहीं करता, बल्कि उसके घर में अपना इलाज करता है। मेनार्ड उसे यहाँ की इतिहास बताता है कि किस तरह से वो आदमखोर यानी वो डिफॉर्म लोग जन्मे। दरअसल 30 साल पहले यहाँ पर एक पेपर मिल हुआ करता था, जिसकी केमिकल वेस्ट नदी में गिरने की वजह से यहाँ पीने वाले पानी पूरी तरीके से खराब हो गई, जिसे पीने की वजह से यहाँ के लोग डिफॉर्म्ड होने लगे और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। अब यही सब घटनाएं सुनाते सुनाते मेनार्ड अचानक उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि मेनार्ड दरअसल 3 फिंगर के ग्रैंडफादर है, जो 3 फिंगर की दोनों भाइयों की मौत की वजह ऐसे लोगों को मानता है और आज वो इसी का बदला लेना चाहता है। अब ये बूढ़ा आदमी डेल को क्या संभाले। डेल उसका ऐसा इंतज़ाम करता है कि उसके शरीर की चीथड़े उड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर भागने वाले ये लोग ब्रदर और सिस्टर के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही नीना दूसरी तरफ भागती है, जबकि बाकी 3 ब्रदर और सिस्टर की सामना करते हैं। पर दोनों ही टीम
एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, बल्कि देख लेंगे ये बोलकर निकल लेते हैं। इधर नीना जो अपने साथियों को छोड़कर जंगल में भाग रही है, अचानक उन आदमखोरों की ट्रैप में फंस जाती है। हालांकि एम्बर और जॉन-सी नीना को ढूंढना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने जाता है और गड्ढे में फंसी इस मोहतरमा की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर जैक उस तक पहुंच भी जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे निकाल भी लेता है, लेकिन अचानक उनके सामने सिस्टर आ जाती है, जिसके हाथ में अब शॉटगन भी है। यानी उसकी सामना करना मतलब मौत को दावत देना है, और ऐसी दावत कोई फ्री में भी ना ले। इसीलिए जैक नीना के साथ नदी में कूद जाता है। इधर जॉन-सी जंगल में भागते समय उन आदमखोरों की ट्रैप में फंस जाता है। हालांकि वो एम्बर को चले जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी एम्बर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो भी उनके ट्रैप में फंस जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पा के साथ ब्रदर आता है, जो इन्हें लटकते हुए देखकर बहुत खुश होता है। पा उन्हें ठिकाने लगाने ही वाला होता है, लेकिन ये मौका वो ब्रदर को देता है, जो नौसिखिया दिखने के बावजूद अपना तीर उन दोनों के सर के आर पार कर देता है। फिर उनकी टपकती हुई खून किसी सस्ता वैम्पायर की तरह पीता है। इधर जैक और नीना उस पुरानी पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफॉर्म लोग जन्मे। यहाँ पर वो कई सारे गाड़ियाँ देखते हैं, जिसमें उनके आरवी भी शामिल है। लेकिन अचानक उन्हें माइकल की चीखें सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो आरवी तक पहुंच जाते हैं। नीना बाहर रुकती है, जबकि जैक आरवी के अंदर जाता है, पर यह दरअसल एक ट्रैप होती है। यहाँ पर मॉनिटर पर जैक देखता है कि माँ माइकल की सर धड़ से अलग कर देती है, जबकि बाहर की तरफ सिस्टर नीना को अपने कब्जे में कर लेती है। पर इससे पहले जैक कुछ समझ पाता, पाउस पर हमला करके अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है, जबकि गाड़ी के पीछे छुपा डेल उन्हें गौर से देख रहा होता है और बस सही मौके की तलाश में है। डिनर के दौरान ब्रदर जबरदस्ती नीना को अपनी खाना खिलाने की कोशिश करता है, जबकि जैक को बांध कर रखा गया है और उसके शरीर से मांस के छोटे टुकड़े निकालकर खिलाया जा रहा है। इधर डेल सही मौके की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, पर इन आदमखोरों को उसकी मौजूदगी महसूस हो जाती है और अब वो उसी की तलाश में है। मौका मिलने पर डेल अपना वो तीर चलाता है जिसमें बम लगा है, जो ब्रदर के साथ सिस्टर की भी चीथड़े उड़ा देता है। इसके बाद वो जैक के साथ नीना को भी आज़ाद करवा देता है, लेकिन तब तक पा भी उसे कई बार तीर मार चुका होता है। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बनता तो माँ एक कांटेदार जंजीर फेंकती है, जो उसके गले से लिपट जाता है, जिससे खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर दोनों ही अपने औलादों को खोने की वजह से बिल्कुल वाखला गए हैं और अब वो जैक और नीना की तलाश में है। हालांकि नीना मिल से बाहर जा चुकी है, लेकिन जैक इन आदमखोरों के बीच फंस जाता है। पाव से मीट ग्राइंडर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज़ें सुनकर यहाँ नीना आ जाती है। फिर वो दोनों ही मिलकर उसे ग्राइंडर में फंसा देते हैं। हालांकि माँ उसे बचा लेती है और इसी दौरान वो जैक को मारने ही वाली होती है, लेकिन नीना बहुत ही चालाकी से उन दोनों को ही ग्राइंडर में फंसा देती है और बस दोनों की कचूमर बन जाता है। अब आखिरकार वो इस खौफनाक मंजर से बाहर आ चुके हैं, पर उन्हें अपनी मंजिल तक यानी अपने घर तक भी पहुंचना है। इसके लिए वो किम्बर्ली की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो वो आदमखोर उठाकर लाए थे, और निकल पड़ते हैं इस मनहूस जगह से। वही दूसरी तरफ इसी मनहूस जगह पर थ्रीफिंगर उस डिफॉर्म बच्चे को यहाँ के दूषित पानी पिलाने की कोशिश करता है, जो वो नहीं पीता, जबकि किसी की कटी हुई अंगूठी वो बड़े ही शौक से खाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।